चलिए आइए अब हम लोग हिंदी का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है आह्वान। संसार में जो भी उपलब्धियां हैं उन सब के पीछे एक ही चीज दिखाई देती है, वह है पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत। आज कृषि, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह पुरुषार्थ के बिना भला कैसे संभव हो सकती थी? क्या आलसी व्यक्ति यह सब कर सकते थे? आप 10वीं कक्षा पास करना चाहते हैं, क्या आपके आलस्य से काम बन पाएगा? अब आलस करेंगे तो आप तो पास नहीं होंगे। आपको अगर पास होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मात्र भाग्य के भरोसे बैठे रहना, परिश्रम न करना न तो बुद्धिमत्ता है और न ही सफलता पाने का जरिया। भाग्यवाद तो व्यक्ति को आलसी बना देता है, यह प्रगति का शत्रु होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदारथ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो आलस्य छोड़ो, कर्महीनता त्यागो। इसी तरह कठोपनिषद में भी कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृत पर्याप्त वरा निबोधात, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठतम को प्राप्त कर उन्हें जानो। प्रस्तुत कविता का स्वर भी ऐसा ही है। अब यहाँ पर जो आवाहन पाठ है इसमें आप आगे क्या पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप कर्म और परिश्रम के संबंध की व्याख्या कर सकेंगे। जीवन में उन्नति और प्रगति के लिए पुरुषार्थ के महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। राष्ट्र के विकास के लिए एकता और भाईचारे के महत्व का उल्लेख कर सकेंगे। भाग्यवाद मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है, कथन की व्याख्या कर सकेंगे। रूपक तथा दृष्टांत अलंकारों को पहचान कर उनका प्रयोग कर सकेंगे। कविता की पंक्तियों का अपने शब्दों में अवसरानुकूल प्रयोग कर सकेंगे। कविता के भाव सौंदर्य की सराहना कर सकेंगे। कविता की भाषा पर टिप्पणी कर सकेंगे। तो आइए हम लोग मूल पाठ देखेंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको पाठ पढ़ाऊं, आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्दार्थ बता दे रहा हूं, क्योंकि जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो ये जो शब्द हैं ये इस्तेमाल होंगे, तो इनके अर्थ आपको पहले से पता होना चाहिए। तो शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है, व्यर्थ, बेकार, निरर्थक, आगे बढ़ना, पहल करना, विकास करना, ऊंचे चढ़ना, अपनी क्षमता बढ़ाना, तरक्की करना, प्रगति करना, भावना, इच्छा, कामना, पुरुषार्थ, कर्म, पौरुष, पाठ पढ़ना, आचरण करना, सीखे हुए पर अमल करना, ग्रास, निवाला, कौर, टुकड़ा, उद्यम, परिश्रम, मेहनत, प्रयास, पीछे पड़े, पिछड़ गए, कर्म तैल, कर्म रूपी तेल, विधि दीप, भाग्य रूपी दीपक, दैव, विधाता, भाग्य, सांचा, मूर्ति बनाने का खांचा या फरमा, दोष मरना, जिम्मेदारी ठहराना, देश, बांधव, देश के नागरिक, भाई बहन, साधक, साधना या परिश्रम करने वाला, ऐक्य, एकता, विविध, अनेक प्रकार के। आइए मूल पाठ पढ़ते हैं। आइए पहले निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं। हाशिए पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए जा रहे हैं। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो पंक्तियाँ हैं ये एक बार आपके लिए पढ़ दूंगा, उसके बाद इन सब को मैं समझाऊंगा। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ, ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम, दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। है दैव क्या, सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। आओ मिले
सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए अंश एक, अब ये जो अंश हम लोग पढ़ रहे हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। ध्यान दें कि यह कविता सन 1912 के आसपास तब लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था। आपने आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि किस तरह सन 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में अंग्रेजों ने भारत के लोगों का क्रूरतापूर्वक दमन किया। अंग्रेजों ने अपने यहाँ की मिलों में बनी विदेशी वस्तुओं से भारतीय बाजारों को भरकर देशी कारीगरों को बेरोजगार बना दिया। यह दमन निरंतर जारी रहा। कवि का परिचय सहमी और डरी हुई जनता से हुआ। कवि को आशंका थी कि ऐसी स्थिति में देश की जनता निराश होकर भाग्यवादी न बन जाए, अर्थात भाग्य के भरोसे न बैठ जाए। अतः इस कविता के माध्यम से वह देश की जनता को जगाकर कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देता है। हे भारतवासियों, निरर्थक अर्थात बेकार क्यों बैठे हो? अगर अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उठो और सफलता की चोटी छूने के लिए चल पड़ो। सफलता पाने अर्थात जीवन में कुछ सार्थक या अच्छा काम करने के लिए चलना ही पड़ता है, परिश्रम करना ही पड़ता है। अब भाग्य के बदलने या परिस्थितियां सुधारने की प्रतीक्षा में बैठे रहना छोड़ो। केवल कर्म या पुरुषार्थ के मार्ग पर चलो, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती, उन्हें मनुष्य अपने उद्यम से बदलता है। भारतीयों के मन में फैली हुई निराशा और आलसीपन को देखकर कवि को दुख होता है। देशवासियों का उद्बोधन करते हुए कवि एक उदाहरण देते हुए कहता है, तुम जानते हो कि सामने रखा निवाला भी अपने आप मुंह में नहीं जाता, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है, यानी हाथ बढ़ाकर उसे उठाना होता है। कवि खेद प्रकट करते हुए कहता है कि यह सब जानते हुए भी हम दुख से मुक्त होने के लिए उद्यम नहीं करते। यह आवश्यक है कि हम समस्त देशवासी निराशा के अंधकार से बाहर निकले, सुस्ती की जकड़न को तोड़ फेंके और देश की दशा सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न में जुट जाएं। इसी भाव से संबंधित संस्कृत की एक कहावत है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यणी न मनोरथ है, अर्थात उद्यम या प्रयास करने से ही किसी कार्य में सफलता मिलती है, केवल इच्छा रखने या सपने देखने से नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की इस पंक्ति को भी देखिए। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, अर्थात मनुष्य जब दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है तो पहाड़ के पांव भी उखड़ जाते हैं, यानी हिम्मत के बल पर पहाड़ पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। हम जिस विकास के चरण पर आज पहुँचे हैं उसके लिए हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को काटकर रास्ते बनाने जैसा असंभव कार्य कर दिखाया है। इस बात से यही सिद्ध होता है कि कठिनाइयों पर विजय पाने का बस एक ही उपाय है, और वह है आलस्य छोड़कर प्रयास और परिश्रम में जुट जाना। आलस्य तो शरीर के भीतर छुपा हुआ शत्रु है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। इस कविता को पढ़ते हुए इसकी भाषा पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। इस अंश में दो प्रयोग अपने सामान्य अर्थ से कुछ भिन्न अर्थ दे रहे हैं। वे हैं आगे बढ़ना और ऊंचे चढ़ना। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति में विशेष अर्थ सौंदर्य आ गया है। आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयोग हमेशा इस अर्थ में नहीं होता जैसे किसी व्यक्ति से आप जल्दी चलने
पहल करने या आगे चलने के लिए कहें तो कह सकता है आगे बढ़ो। आप किसी लाइन में खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं, आगे के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपसे आगे वाला वहीं खड़ा है तो आप उससे कह सकते हैं आगे बढ़िए या आगे बढ़ो। इसी प्रकार ऊंचे चढ़ो का प्रयोग भी ऊपर चढ़ने के सामान्य अर्थ में हो सकता है। कविता में आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयोग पहल करने, विकास करने और या प्रगति करने के अर्थ में हुआ है। कविता में कभी कभी किसी अर्थ को पाठक या श्रोता तक पहुंचाने के लिए कुछ दृष्टांतों अथवा उदाहरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे इस पंक्ति में यह बात कही गई है कि कोई भी वस्तु बिना प्रयास के प्राप्त नहीं होती। फिर एक दृष्टांत दिया गया कि खाने के लिए निवाले के मुंह में रखने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है तो आपको उस खाने को खुद खाना पड़ेगा, निवाला उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि खाना अपने आप आपके पेट के अंदर चला जाए, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस काव्यांश में हाँ खेद अथवा दुख प्रकट करने के लिए आया है। यह विस्मयादि बोधक शब्द है। हर्ष, शोक, खेद, कष्ट आदि को प्रकट करने के लिए हिंदी में अनेक विस्मयादिबोधक शब्द हैं, जैसे वाह, आह, आह, शाबाश आदि। जब यह कविता लिखी गई थी तो देश में स्वाधीनता आंदोलन जोरों पर था और देशभक्त इन पंक्तियों को गाते हुए सत्याग्रह के जुलूसों एवं प्रभात फेरियों में भाग लेते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन पंक्तियों में एक ऐसा ओज और प्रभाव है जो निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के मन में भी जोश और उत्साह भर देता है। ऐसी भाषा को ओजपूर्ण भाषा कहा जाता है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं अंश 2। आइए अब दूसरे अंश को समझने के लिए उसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए है बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मड़ रहे, पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है दैव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। इस काव्यांश को पढ़ते हुए आप जान गए होंगे कि कवि ने इसमें भी भारतवासियों को कर्म का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है, पर कुछ अलग ही तरह से, नए उदाहरणों के द्वारा। इस अंश की पहली पंक्ति में कवि एक सूचना देते हुए कहता है कि जो लोग पीछे थे वे आगे बढ़ गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि यहाँ किन लोगों के बारे में कहा जा रहा है। इतिहास पढ़ते हुए आपने शायद जाना होगा कि सभ्यता के विकास के दौर में भारत बहुत समृद्ध देश था। इसकी समृद्धि विश्व में विख्यात थी और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी तुलना में विश्व के अन्य देश काफ़ी पीछे थे, किंतु आगे चलकर पश्चिम के कई देशों में नए नए आविष्कार किए गए। वहाँ के लोग परिश्रम और अभ्यास के बल पर अपने देश में औद्योगिक क्रांति ले आए और विकास करते गए। प्रगति के पथ पर अग्रसर उन्हीं देशों की ओर इशारा करते हुए कवि कहता है कि वे लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम शासकों के दमन से भयभीत, हताश और निराश होकर भाग्य के भरोसे बैठे हैं। बदलते हुए समय के अनुसार अपने को बदलने के लिए परिश्रम नहीं करते और अपनी ही हर असफलता के लिए भाग्य को दोष मानते हैं। एक कहावत में कही गई बात बिल्कुल सत्य है, दैव दैव आलसी पुकारा, अर्थात आलसी लोग कर्म नहीं करते और विपत्ति आने पर केवल भाग्य को दोष देते हैं। बहुत लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि भाग्य में ये लिखा है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप परिश्रम करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ऐसे लोग नहीं जानते कि कर्म रूपी तेल के बिना कभी भी भाग्य रूपी दीपक नहीं जल सकता। अर्थात जिस तरह दीपक को जलाने के लिए तेल का होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए निरंतर कर्म और परिश्रम करना आवश्यक है।
इसी बात को कवि एक दूसरे उदाहरण से समझाते हुए कहता है कि मूर्ति ढालने या बनाने से पहले उसका सांचा या फर्मा बनाना आवश्यक होता है और यह सांचा मनुष्य अपने परिश्रम से बनाता है। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो परिश्रम करना जानते हैं। उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में प्रचलित इन कहावतों को पढ़िए। उर्दू, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, अर्थात मनुष्य हिम्मत करे तभी भगवान मदद करता है। यही कहावत अंग्रेजी में इस प्रकार है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि मेहनती लोग ही अपनी मेहनत या अभ्यास से ईश्वर की कृपा का प्रसाद पाकर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अतः हमें आलस छोड़कर मेहनत करनी चाहिए, तभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकेगी। टिप्पणी: यहाँ आपने देखा कि कवि ने परिश्रम या कर्म के महत्व को दीपक और तेल के माध्यम से समझाया है। इस तरह के वर्णन से इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। आइए रूपक अलंकार के बारे में जानें। अब देखिए, हमारे वीडियो से आप जब पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के अंदर ही मैं आपको थोड़ा थोड़ा व्याकरण पढ़ाता जाता हूं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो हिंदी का व्याकरण है वो भी अच्छा होता जाता है। तो आइए देखते हैं रूपक अलंकार। परिभाषा: उपमेय पर जब उपमान का आरोप कर दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। इस स्थिति में उपमान और उपमेय एक रूप हो जाते हैं। जैसे मुख रूपी चंद्रमा, पाठ में पंक्ति है, पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। आइए पहले परिभाषा में प्रयुक्त उपमेय, उपमान तथा एक रूप वर्णन शब्दों का मतलब समझे। उपमेय क्या होता है? उपमेय कविता की पंक्ति में जिस वस्तु का वर्णन हो उसे उपमेय कहते हैं। इस उदाहरण में कर्म तथा विधि उपमेय है। उपमान जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है, जैसे मुख चंद्रमा के समान है, में चंद्रमा उपमान है। कविता की पंक्ति में तैल और दीप उपमान है। एक रूप वर्णन: उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, पर रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का वर्णन इस तरह मिलकर किया जाता है कि दोनों में कोई भेद ही नहीं रहता। इस तरह के एक रूप वर्णन को उपमेय पर उपमान का आरोप कहते हैं, और जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। अंश 3। आइए हाशिए पर दिए गए कविता के तीसरे अंश को एक बार फिर से ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। आपने एक कहानी शायद पढ़ी या सुनी होगी जिसमें एक व्यक्ति के 3 बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनके झगड़े से दुखी पिता ने एक दिन उन्हें बुलाया और तीनों के हाथ में एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने को कहा। तीनों ने अपने अपने हाथ में आई अकेली लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। फिर उस व्यक्ति ने अपने बेटों को 3-3 लकड़ियां देकर कहा, इन लकड़ियों को एक साथ मिलकर तोड़ो। पिता की आज्ञा अनुसार बेटों ने उन लकड़ियों को इकट्ठा करके तोड़ने की चेष्टा की पर असफल रहे। यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? यही कि एकता में बल है। कविता में देशवासियों को एक होकर रहने के लिए कहा गया है। हम सब जानते हैं कि भारत अनेक धर्मों, जातियों एवं संप्रदायों का देश है। जब तक सब लोग एकजुट होकर देश के विकास के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक देश गुलामी, गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए अंश में कवि कहता है, देशवासियों, माना कि हम अलग अलग जातियों एवं संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, पर भारत के नागरिक होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। इसलिए आओ सब मिलकर देश को एकता के सूत्र में बांधो
और सुख शांतिमय उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करें। सुख कैसे मिलेगा? आज़ादी से। शांति कैसे आएगी? गरीबी दूर होने से। गरीबी दूर कैसे होगी? गरीबी दूर होगी अपना शासन स्थापित करके। इसके लिए हमें एक होकर संघर्ष करना पड़ेगा। समृद्ध और शांति लाने के लिए आओ हम मिलजुल कर कठिन परिश्रम करें। कवि कुछ प्रश्नों के रूप में देश की जनता को एक होने के लिए कहता है। वह पूछता है कि क्या हम लोगों की जाति, धर्म, संप्रदाय अलग अलग होने पर भी हम एक नहीं हो सकते? कवि कहना चाहता है कि इन आधारों पर भिन्नता एकता के मार्ग में बाधक नहीं है। हम एक देश में होने के नाते एक हो सकते हैं। इसी तरह वह कहता है कि क्या अलग अलग प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके एक माला नहीं बनाई जा सकती? आशय है बनाई जा सकती है। जिस प्रकार यह हो सकता है वैसे ही हम सब भी एक हो सकते हैं। कविता के इस अंश में कवि ने पुनः एक दृष्टांत का उपयोग किया है। वह है बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। यह दृष्टांत कवि के किस कथन का उदाहरण स्वरूप आया है? जी हाँ, कवि पहले यह कह चुका है कि धर्म, संप्रदाय, मत और जाति की विभिन्नता का होना किसी भी देश के विकास में बाधक नहीं बन सकती। कवि ने एकता को गले का हार कहा, यहाँ रूपक है। इसके बाद कवि अपनी बात का तर्क देते हुए कहता है कि क्या अनेक प्रकार के फूलों से एक माला नहीं बन सकती? बन सकती है और बेहतर माला बन सकती है। ठीक उसी प्रकार हम अनेक भाषाएं बोलने वाले विभिन्न धर्मों के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोग मिलकर देश को एक बनाकर उसे बेहतर ढंग से मजबूत कर सकते हैं। वैसे भी भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। आइए इस पाठ का भाव सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने देश की निराश, हताश तथा निष्क्रिय जनता का आह्वान किया है। कवि देश की जनता में नवीन उत्साह का संचार करके उसे कर्मशील बनाना चाहता है। कवि की इच्छा है कि देश न केवल अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो बल्कि मुक्त होकर आगे बढ़े, विकास करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवि विभिन्न संप्रदायों, मतों तथा धर्मों आदि के बीच एकता कायम करने की आवश्यकता पर भी बल देता है। यह कविता इन सब बातों की अभिव्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करती है। इन सब बातों के साथ यह कविता जिस समय लिखी गई थी उस समय से आगे बढ़कर आज भी हमारा मार्गदर्शन करने में सक्षम है। आइए अब हम लोग भाषा सौंदर्य देखते हैं। आपने प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने निराश और हताश हो जाने वाले लोगों को देखा होगा। अब प्रतिकूल परिस्थितियां कब होती हैं? जब कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आपके खिलाफ जब कुछ हो रहा है। ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो इन निराश, हताश लोगों को उत्साहित करते हैं, निराशा से उबारते हैं। निराश, आलसी तथा अकर्मण्य लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते समय विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपने जो कविता पढ़ी उसकी भाषा शैली भी ऐसी ही है। कवि देश की जनता का उद्बोधन करके उसका आह्वान करता है। आप जानते हैं उद्बोधन और आह्वान में क्या अंतर है? किसी व्यक्ति, समूह अथवा समाज को संबोधित करना उद्बोधन है। कवि देश की जनता का उद्बोधन कर रहा है। किसी बड़े उद्देश्य हेतु कर्म के लिए प्रेरित करना आह्वान कहलाता है। आह्वान के लिए यह आवश्यक है कि उसमें उद्बोधन और आह्वान करने वाला स्वयं को भी शामिल करे, वरना वह उपदेश मात्र बनकर रह जाएगा। कविता के आरंभिक 2 छंदों में लगता है जैसे कवि जनता को उपदेश दे रहा है, लेकिन अंतिम अनुच्छेद में ऐसा नहीं है। दरअसल निराशा, आलस एवं अकर्मण्यता से ग्रस्त देश की जनता को कवि जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब जनता उत्साह से भरकर देश के विकास के लिए आगे बढ़ती है तो उसके साथ कवि भी हो लेता है। इसलिए यह कविता आह्वान की कविता है।
अब उपर्युक्त बातों के आधार पर इस कविता की भाषा शैली पर ध्यान दीजिए। इसमें आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, जो तुम्हारे पीछे थे आगे बढ़ रहे हैं, भाग्य के भरोसे मत रहो, आओ मिले साधक बने, ये सभी पद आवाहन की शैली के सूचक हैं। यह शैली सुनने वाले में जोश और उत्साह भरती है, ऐसा जोश और उत्साह कि वह बड़े से बड़े पहाड़ से टक्कर ले सके। देश की तरक्की के लिए हमें ऐसी ही उत्साह की आवश्यकता पड़ती है। आइए हम लोग देखते हैं योग्यता विस्तार। काव्यांश भारत भारती नामक काव्य से लिया गया है, जिसके रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीर गांव नामक स्थान में 1886 ईस्वी में हुआ। इन्होंने लगभग 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यथोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी, प्रदशिक्षणा आदि उल्लेखनीय है। सबसे पहले भारत भारती ने ही गुप्त जी को ख्याति दिलाई। इस पुस्तक ने हिंदी भाषियों में अपनी जाति और देश के प्रति गौरव और गर्व की भावना विकसित की और तभी से ये राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी अनेक अन्य रचनाएं भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। खड़ी बोली के स्वरूप को निखारने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम जिस हिंदी भाषा के उत्तराधिकारी हैं, उसे काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम कवि मैथिली शरण गुप्त जी ही थे। अब ये जो आपने यहाँ पाठ पढ़ा आवाहन, उससे आपने क्या सीखा? भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम तथा कर्मशील होते हैं, इसलिए व्यर्थ बैठकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उद्यम अर्थात प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है, उसे बैठे ठाले प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने भी विकास किया है वे परिश्रम और संघर्षशील थे, अतः उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करना चाहिए। असफलता के लिए भाग्य को दोषी नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता, सांचे के बिना मूर्ति नहीं बन सकती, वैसे ही कर्म और योजना के बिना जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन इनकी अनेकता देश की एकता में बाधक नहीं। सभी लोग देश के लिए एक होकर उसका विकास कर सकते हैं। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का ऐसा काव्य है जिससे देशवासियों को अंधकार और निराशा से जूझने की प्रेरणा मिलती है। इस काव्यांश की भाषा औजपूर्ण एवं उद्बोधन परक है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का एक रूप वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। इसके प्रश्न और उत्तर अगर आपको चाहिए तो अगला वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको लाइन से सारा वीडियोस मिल जाएगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या सीखे आप इससे, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें समझ आ पाए कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उससे आप क्या सीख पा रहे हैं। साथ ही साथ यह जो वीडियो है, यह जो चैप्टर है, इसको आप जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के संग शेयर कीजिए, ताकि वह भी फ्री में, मुफ्त में काफ़ी कुछ पढ़ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा यहाँ नंबर दिया हुआ है 9051378712। इसमें आप हमें फेसबुक भी हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और जो नंबर है उसमें आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और हाइक के ज़रिए जुड़ सकते हैं। खुश रहिए, कामयाब बनिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।